हज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 डेज का होता है। 45 प्लस टेम्परेचर है पढ़ने के लिए, अपनी तस्बीह काउंट के लिए। इस दिन सब दुआएं कबूल होती हैं। तो फैमिली कैसे हैं आप? आई होप सब बेहतर होंगे और आप सबका स्वागत है मेरा हज सीरीज वीडियो नंबर 4 में। तो गाइज आपको जैसे मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी की तरफ से मुझे फाइनली कॉल आ गई है। रियाद अल वतनी जिस कंपनी थ्रू मैं इस साल हज करने जा रहा हूँ, बोला कि अपना बैग पैक कर लीजिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उसमें अपना बेसिक एमडी से लेके थोड़ा थोड़ा सामान रखिए, बिकॉज ज़्यादा लगेज अगर आप रखेंगे तो आपको ये कैरी करने में प्रॉब्लम होगी। तो सही है। पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट और पूरी दुनिया में हर जगह से हाजी आते हैं। जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर कंट्री से लोग आते हैं, वो 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन पहले आते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 डेज का होता है। 5 से 6 डेज मैक्सिमम होते हैं। उनके अंदर आपके अलग अलग काम होते हैं। समझ रहे हो ना? हमने रख लिए अपने 2 एहराम। एक एहराम की चादरों को हम पहन लेंगे, एक एहराम की चादर हम एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, बिकॉज 5 डेज के लिए पूरा है प्रोसेस। ये अपनी जानमाज रख लिए, जानमाज के साथ मैंने रख लिए डिजिटल तस्बीह पढ़ने के लिए, अपनी तस्बीह काउंट के लिए। एक अपनी वॉच, एक डिजिटल वॉच अपनी, और साथ ही साथ इसके अलावा ये अपना बेसिक एसेंशियल चीज़ें 2 मैंने रखे हैं। तो कैप रखी हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे चलना ज़्यादा पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है इसमें चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने लिए सॉफ्ट स्पॉन्जी चप्पल। शायद ये मैंने चप्पल लिए हैं काफ़ी स्पॉन्जी, ताकि कई किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना है। तो कंपनी ने बोला आप कम से कम चीज़ें कैरी कीजिए, 2 एहराम रख लीजिए, 2 जोड़ी कपड़े रख लीजिए। तो इसलिए हमने थोड़ा सा सामान रखा है, जानमाज। हालांकि वहाँ से कुछ हमें अम्ब्रेला, जानमाज, बाकी कुछ पाउचेस वगैरह वहाँ से मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे रखे एक पानी की वाटर बॉटल। जी हाँ गाइस, वाटर बॉटल रखी है मैंने 1/2 लीटर की, बिकॉज क्या है 45 प्लस टेम्परेचर है, और दोपहर में तो मतलब नून टाइम में तो और ज़्यादा ही होता है। इस तरीके से 12 मंथ इन अ ईयर होते हैं अपना इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इस तरीके से 12 मंथ इन अ ईयर होते हैं अपने इस्लामिक कैलेंडर में। इस्लामिक कैलेंडर में आखिरी जो ये मंथ होता है उसे हम कहते हैं जिल-हिज्जा का मंथ, राइट। जिल-हिज्जा में अरेबिक 8 तारीख को आपको ज़ोहर नमाज से पहले पहले मीना पहुंचना होता है। फिर वहाँ पे आप पहले दिन, यानी कि हज का पहले दिन में ज़ोहर से पहले अगर आप पहुँचते हैं वहाँ, तो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फजर, यानी पूरा दिन आपको मीना में गुजारना होता है, और वहाँ आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट डे 9 तारीख को। जी हाँ गाइस, 9 तारीख को यौमुल अराफा कहा जाता है, या अराफात का दिन है, और ये एक हज का रुकून है। यानी कि आपको जो भी आदमी, जो भी हाजी अराफात के मैदान में पहुँच गया, उसका हज कबूल हो गया। सबसे बड़ी और सबसे बेहतर कंडीशन है कि आपको अराफात में पहुँचना होता है 9 तारीख को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है, उलेमा बताते हैं कि अराफात के दिन का सूरज सारे सूरजों से बेहतर है, और इस दिन सब दुआएं कबूल होती हैं। 9 तारीख को आपको पूरा दिन अराफात में गुजारना होता है, जहाँ पे आपको ज़ोहर और असर की नमाज साथ मिला के पढ़नी होती है वहाँ पे, और उसके बाद खुतबा होता है। फिर मगरिब के बाद आपको अराफात छोड़ना होता है मुज़दलिफ़ा के लिए। जी हाँ गाइस, मुज़दलिफ़ा वहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर पड़ता है अराफात से। फिर छोड़ने के बाद मुज़दलिफ़ा में पूरी रात गुजारनी होती है, वहाँ सोना होता है। वहीं आपको अपनी मगरिब की और इशा की नमाज आपको मिला के वहाँ पढ़नी होती है। 8वां दिन आपने मीना में गुजारा, 9वां दिन आपने अराफात में गुजारा। अब 10 तारीख, जो अरब की 10 तारीख आई, उसके अंदर आपको 4 बड़े काम करने होते हैं। जो लोग हज तमत्तो, जैसे कि जो मैं करने वाला हूँ, सबसे पहला बड़ा जमारात, जिसे हम कहते हैं शैतान बोला जाता है। बड़े जमारात को 7 कंकड़ी मारी जाती है, अल्लाह अकबर हर कंकड़ी पे पढ़ना होता है, हर उस पे कंकड़ी पे, राइट, स्टोन पे। उसके बाद आप दूसरा काम करेंगे उस दिन, हज तमत्तो, हज किरान वाले लोग उस दिन कुर्बानी करेंगे। जी हाँ गाइस, कुर्बानी करने के बाद अपने हेयर्स के, अपने शेव को, अपने हेड को शेव करना होता है। और चौथा, आपको हज इबादत करना होता है। हज इबादत के अंदर आप हरम के मताम के 7 चक्कर लगाएंगे। मताम के 7 चक्कर के साथ ही साथ आपको सही करनी होगी, यानी सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने होंगे। ये लोग हज किरान और हज तमत्तो वाले करेंगे 4 काम। अगर जो लोग हज इफराद करते हैं, उसमें सिर्फ एक काम वो नहीं करते कुर्बानी का, बाकी 3 काम वो भी करते हैं। इस तरीके से 10 तारीख का पूरा काम खत्म होगा। और आप हज का जो एहराम की चादर होती है, मेरे पास चादरें हैं, आप इन चादरों से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फिर आप अपने इन चादरों को खोल सकते हैं, यानी एहराम की पाबंदियाँ आपके ऊपर अब खत्म हो गई हैं। फिर अगले दिन 11 तारीख को आपको क्या करना होगा? एक काम करना होगा, छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा, यानी छोटा, बीच में और सबसे बड़ा, तीनों ही शैतान को आपको कंकड़ी मारने होंगे। फिर अगले दिन आपको 12 तारीख को भी यही छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा, इन तीनों ही शैतानों को कंकड़ी मारने होंगे। अगर आप वहाँ पे मगरिब तक रुक जाते हैं मीना में, तो आपको 13 तारीख को भी यही काम करना होगा। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट करती है, उनके पास सबके डिटेल्स होते हैं, सबके प्रूफ्स होते हैं। वो जिसका जो टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग मीना से वहाँ से उन लोगों को निकालते रहते हैं, ताकि कोई भी आदमी ना रह पाए, ना उसको परेशानी दिन और रुकने की। तो गाइस, ये पूरा हज का मैंने 5 डेज का आपको वर्क बताया। अगर इसमें फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है,
कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी हाजी की इससे हेल्प हो सके और इन फ्यूचर अगर कोई हज करने आ रहा है तो उसके लिए भी चीज़ें आसान और बेहतर हो सकें।